फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड मीन्स अधिवृक्क ग्रंथि जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड इंग्लिश में। ठीक, सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, पहले मैंने पढ़े थे। ठीक है, ये ट्रायंगुलर होता है। पहले पिक्चर देख लेते हैं। ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, फ्लैटेड होता है और ठीक है, और लाइट ब्राउनिश कलर का होता है। इसका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउनिश टाइप में होता है। एंड ये क्या होता है, ये किडनी के ऊपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो किडनी और एड्रीनल ग्लैंड और किडनी को जो खाना अलग करती है, सेपरेट करती है, उस लेयर को वो क्या होती है, उसके बाहर पे कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल लेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जो ये लेयर आउटर लेयर बनी रहती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है। ठीक, सो इसमें हम देखेंगे कि इसका सेक्शन कटिंग करके देखेंगे तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें फर्स्ट आता है जो कैप्सूल हमने बताया था। ठीक है, कैप्सूल हो गया, कैप्सूल के बाहर से जो कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर आ जाएगा। देन इसके बाद क्या आता है, ये जोना ग्लोमेरुलस। ठीक, इसमें क्या होता है, ये इसमें स्तंभीय कोशिकाएं पाई जाती है और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन, सेक्स हार्मोन होता है, इसका क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है यहाँ से। ठीक है, एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन जो भी हैं ये सारे यहाँ से सीक्रेट होते हैं जोना ग्लोमेरुलस से। देन आ जाएगा जोना फैसिकुलेटा। ठीक है, जोना फैसिकुलेटा से क्या, ये क्या होता है, ये पॉलीहाइड्रल होता है। जो जोना फैसिकुलेटा सेकंड नंबर पे है, ये पॉलीहाइड्रल सेल का होता है और इसमें केंद्रक जो होता है वो बड़ा और मतलब डेंस टाइप में होता है। ठीक, देन इसमें क्या होता है, यहाँ से जो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट होता है यहाँ से। ठीक, देन हमारा क्या आ जाएगा, जोना क्या रेटिकुलेरस। ठीक है, सो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अदर जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ये सीक्रेट होते हैं। और जो हम बताते हैं कि जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड से क्या होता है 40 to 50 टाइप के जो हार्मोन सीक्रेट करता है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, और ये मेनली क्या करता है, ये स्ट्रेस और अलार्म रिएक्शन के टाइप में काम करता है एड्रीनल ग्लैंड। सो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि स्ट्रेस कैसे वो करता है। पहले हम इसके कैप्सूल के बारे में पढ़ लेते हैं और इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। बाकी लास्ट में हम इसका क्या होता है, स्ट्रेस कैसे वो करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देन हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा, डिस्कवर किसने किया था, क्या हो जाएगा, यूस्टीशियम। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, साइंटिफिक नेम है। खैर अंग्रेजों के नाम अलग अलग टाइप के पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। सो यूस्टीशियम क्या होता है, ये 1563 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। और जो जिन्होंने नाम दिया वो कौन थे, कुवियर इनका नाम है, नेम गिवन बाय कुवियर, जो 1805 में इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, इसका वेट कितना होता है, 4 to 6 ग्राम लाइक इतना वेट होता है और कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने दिखाया कि टोपी के टाइप की होती है। ठीक है, ऊपर से ट्रायंगुलर फ्लैटेड है ना, और ये हार्मोन सीक्रेट करता है, सिंपली सी बात बता दी। और हार्मोन क्या कितने सीक्रेट करता है, 40-50 हो गया। और जो मेन हार्मोन है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ब्लड सप्लाई वगैरह ये सारे काम इससे ये करता है। ठीक है, ये सारे काम करता है। और जो आयन का वो है मेंटेनेंस है, आयन का मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें ये करता है। ठीक है, तो हम बताएंगे आगे क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है। सो इसके ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कॉर्टेक्स जो 70 to 75% क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड का बनाता है। एंड देन मेड्यूला जो 25 to 30% मेडअप होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड का। ठीक, देन इसमें बीच में जो होता है ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स, ताकि जो हमारा स्ट्रेस होगा या कुछ भी होगा तो हम जल्दी से जल्दी जो न्यूरॉन के पास जो सिग्नलिंग करेगा उसमें ब्लड वेसल्स काम आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हम इसमें पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्या होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के मेनली तीन हार्मोन जो है रिलीज करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जो सेक्स हार्मोन है, ये सारे रिलीज करता है एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमने बताया। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो होता है इसमें कौन से, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मेनली रिलीज करता है। ठीक है, सो इसमें बताएंगे कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या होता है। ये करता है, ये एक सेल्फ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन। इनमें सबसे प्रमुख हार्मोन जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, अब हमने बताया कि 40-50 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उसमें जो मेन है वो पढ़ेंगे हम, इसके जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में लिखने के, हाँ इसके उससे नंबर हमारे अच्छे आएंगे। ठीक है, इसमें जो मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन है, जो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहलाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड में सोडियम ठीक है, Na+K+ मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है जल में है ना, वो इसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कंट्रोल करके रखता है। अब इसमें क्या होता है कि जब पसीने के साथ या जो हमारा यूरिन है, यूरिन के साथ जब ये ज़्यादा मात्रा, ये आयंस ज़्यादा मात्रा में निकल जाते हैं, सोडियम है ना, सोडियम वगैरह जो ज़्यादा मात्रा में निकल जाते हैं पसीने से, यूरिन से, तो इससे क्या हो जाता है, इनसे शरीर में इन आयंस की कमी हो जाती है। तो एल्डोस्टेरोन जो होता है, जो किडनी होता है ना,
मैं सोडियम तथा जो ये इसमें है क्या है एड्रिनल ग्लैंड में, हाँ, इसमें जो ये क्या करता है कि ये क्लोराइड सोडियम से या जो भी आयंस है इनका रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, दोबारा से बनाता है इनको, ठीक है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरॉन, सॉरी, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन इनका ये दोबारा से निर्माण करता है। और क्या करता है ये पोटेशियम जो आयन है उसको क्या करता है हमारे ब्लड में भेजता है ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से बना रहे, ठीक है। सो ये हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, इसमें कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन मुख्य होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इसमें कौन से होते हैं, दो हार्मोन मेनली है, तो ये कौन से कॉर्टिसोल तथा कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। इनका जो मेन वर्क होता है ये क्या करते हैं, ये फूड डाइजेस्ट और यकृत जो हमारे लीवर है उसमें ग्लाइकोजेनेसिस और प्रोटीन का जो क्या करते हैं, प्रोटीन से ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो क्या है जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसका शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनका कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं सर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन हमारा आ जाएगा सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा जो गोनेड्स का विकास है वो मतलब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो गोनेड्स है इनका जो मतलब इसका डेवलपमेंट है ये क्या होता है, ये हमारा जब बेबी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जब इनका फॉर्मेशन होता है ना, तो ये उसी टाइम पे इनका वो बन जो इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स थोड़े कम मात्रा में, है ना। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी प्रत्येक व्यक्ति जो नर हार्मोन अर्थात एंड्रोजेंस और अति सूक्ष्म मात्रा में मादा हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं, ठीक है। और बाकी वयस्क होने पर तो ज़्यादा करते ही हैं, लेकिन एज अ उस टाइम पे भी जब भ्रूण का जो निर्माण होता है उस पर भी अगर जो फीमेल हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होगा और जब हमारा फर्टिलाइजेशन उसका टाइम होगा तो जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है। ये ज़्यादा ये इनसे स्टिमुलेट होता है, ठीक। और ये वाले हार्मोन रिलीज करते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक। एंड्रोजन कौन सा है, मेल हार्मोन है, और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन, ठीक। देन हमारा आ जाएगा एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला क्या है, एड्रिनल मेड्यूला भी मतलब दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, जैसे एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन बोलते हैं, या नॉन एड्रीनेलिन और नॉर एपिनेफ्रिन इसे बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है एड्रिनल, ये हाँ जो हार्मोन एड्रीनेलिन, ये अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से आ जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है ये जो हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मीन्स हमारे जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नलिंग प्रोवाइड कराता है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, ये उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और ये एक मतलब ये काम यही करता है कि इसको कंट्रोल करना, या अगर कोई वो मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया या मतलब कोई भी मैसेज वहाँ पे भेजना है तो है ना, तो ये इसका काम क्या करता है, ये मैसेज पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो इससे क्या होता है कि हमारी कोशिकाएं क्या है, जब कभी अचानक से चलो ये छोड़े, अगर कभी आपको ठंड लगती है ना, ठंड लगती है या कुछ भी होता है तो हमारे क्या होता है, ठंड के मारे बिल्कुल वो होने लग जाता है ना, तो उस टाइम क्या होता है हमारे ठंड से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ट बीट भी हो जाती है, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी, ठीक है। और या मतलब किसी चीज़ को घबराहट हो जाती है, अगर मतलब कुछ चीज़ अचानक से देख ली या किसी चीज़ में अचानक से पैर रख दिया है ना, तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारे जो रिएक्शन होते हैं वो एड्रेनलिन हार्मोन के रिलीज होने से ही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो क्लॉटिंग करने लग जाता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है, कहीं पर कट गया तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग भी इसी के कारण हो जाता है, जैसे कि जब ये हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन है, जो लिवर में ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वो ग्लूकोज में क्या कन्वर्ट होके और रुधिर में जो हमारे ब्लड में सप्लाई होने लग जाता है, ठीक है। और ये कब कब होता है ऐसी, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि जब कोई संकट आता है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई संकट आता है या तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं, तैयार करता है एड्रेनलिन हार्मोन कि हमें कैसे फॉरेन पार्टिकल से लड़ना है या हमें इस टाइम पे क्या करना है। कभी गुस्सा होता है, गुस्से या डर के समय उत्पन्न होने वाला हाव भाव जो भी है ये सारे एड्रिनल ग्लैंड से होते हैं, ठीक है। और एड्रेनलिन जो का इसमें क्या है, ये मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करते हैं कि जब कभी हम देखते हैं कि हार्ट बीट रुक जाती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हार्ट अटैक आ गया बोलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए उसकी सांसें बंद हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद कभी कभी इनकेस कभी हो जाता है कि हाँ थोड़ी देर में उनकी वो हार्ट बीट चलने लग जाती है, तो इट्स नॉर्मल है ना। या जब हमारा ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच नहीं पाता तो इस उस टाइम पे जो इंजेक्शन दिया जाता है ना कभी कभी, तो ये क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, ताकि जब जो हमारा हार्ट है उसके स्पंदन को दोबारा से वो किया जा सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है एड्रेनलिन हार्मोन की रिलीज होने से,
ठीक है। जब हमारा कुछ ऐसा कोई कुछ भी होगा तो हमें क्या होगा, तुरंत से हमारा एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होने लग जाएगा। ठीक, इसे इसलिए क्या बोलते हैं, इफेक्टर ऑर्गन भी बोलते हैं, मीन्स कार्यकारी अंग जिसे हम बोलेंगे। ठीक, देन हम उसमें देखेंगे कि एड्रेनलिन हमने देख लिया यहाँ पे, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ठीक है, मारो मरो, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके इफेक्ट से क्या हो जाता है, बीपी लेवल और हाई रेट ऑफ पल्स। ठीक है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, बीपी लेवल हाई हो जाता है, कम हो जाता है, जो भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और नॉर एड्रेनलिन होना क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है मेनली। ठीक है, सो नॉर एड्रेनलिन जो होता है, इसके कुछ कुछ एड्रेनलिन के समान ही होता है। इफेक्टर ऑर्गन केवल अल्फा रिसेप्टर पर काम करता है, मतलब किसी 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 ऐसी चीज़ पे काम करता है, ज़्यादा नहीं। हृदय की गति तीव्र नहीं होती इससे। ठीक है, सीधी सी बात है, इससे हल्का सा मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। और इसकी उपस्थिति से इसकी जब ये वो होता है कि इससे जो ब्लड वेसल है वो फैलने लग जाती है, बस इतना ही होता है। ठीक है, सो अब मेनली क्या आ जाएगा, अब हमारा जो हमारा पहले इसकी हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन के बारे में बता देते हैं। इसे हाइपर सिक्रेशन से कौन से डिजीज़ होते हैं और कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, और हाइपो सिक्रेशन से कौन से डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, हाइपो सिक्रेशन से एडिशन डिजीज़ मेन है, मेन तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एडिशन डिजीज़ है, ये एड्रीनल हार्मोन की कमी से एडिशन का रोग होता है। ठीक है, एड्रीनल हार्मोन की कमी से, क्या पढ़ रही हूँ मैं, एड्रीनल जो हार्मोन होता है इसकी कमी से होता है एडिशन रोग। ठीक है, हाइपो सिक्रेशन से होता है। ठीक है, इसीलिए इसको अब इस बीमारी को क्या थॉमस एडिशन ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसका नाम एडिशन पड़ गया। ये देखो पॉइंट वाइज पॉइंट है, ज़्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सोडियम और इसके साथ जल की काफ़ी मात्रा जो है यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, पानी भी, मतलब पानी भी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है, सोडियम भी और आयंस भी, जो हमने पढ़ा था कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शरीर जो क्या डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इससे जो बीपी है हमारा वो लो हो जाता है, बीपी लेवल लो हो जाता है। इसके अतिरिक्त रक्त में जो भी शुगर लेवल है उसमें भी कमी आने लग जाती है ना। और जो हमारा हृदय हार्ट बीट है या मसल्स वहाँ की जो है, हार्ट मसल्स जो भी हैं, तो उसमें, और जो ब्रेन है वो भी कमज़ोर से होने लग जाता है। भूख नहीं लगती है, मितली, घबराहट, ये सारे इसके वो हैं कि सिम्टम्स हैं। भूख नहीं लगती है, मितली आना, घबराहट होना, हाथों, गर्दन, चेहरे में, और काफ़ी अजीब तरह का हो जाना। मिलेनिन जो है, मिलेनिन हार्मोन जो हमने पढ़ा था कि पीयूष ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंटरमीडिएट लोब है, ये इंटरमीडिएट लोब या एंटीरियर लोब से हमारा जो मेलेनिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, हार्मोन जो रिलीज होता है उसका जो रिलीजन है वो ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, जिससे क्या ब्रॉन्जिंग टाइप में हो जाते हैं। ब्रॉन्जिंग मीन्स जैसे कि थोड़े काले काले, या मतलब एक अजीब इंसान का जैसा वो खिला खिला रहता है वो उस टाइप का नहीं रहता है। इसके लिए एक ही शब्द आएगा, ब्रॉन्जिंग। ठीक है, और ठंड, गर्मी, या कोई भी अदर बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम अगर ऐसे थोड़ा ज़्यादा होने लग गया तो कुछ टाइम बाद जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो एडिशन डिजीज़ है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में जो सोडियम, हमने बोला कि ये सोडियम और डिहाइड्रेशन हो रहा है, इससे क्या होता है कि पानी सारा निकल जाता है ना। तो इससे क्या होता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को नष्ट कर देता है, बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर देता है। और अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स ही नहीं रहेगा तो इसमें क्या है, ठीक है, ना सेक्स हार्मोन होगा, ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा, ना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उससे वो इस डिसीज़ से वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि हाँ, इंसान लास्ट लेवल पर चला जाता है। ठीक है, तो इस हार्मोन को, इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, एड्रीनल जो, हाँ, एड्रीनल हार्मोन है, मिनरल जो भी है ना, एड्रीनल हार्मोन बोलेंगे। ठीक, ग्लैंड के जो हार्मोन है इनको क्या बोलेंगे, लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक, देन हमारा आ जाएगा हाइपर सिक्रेशन में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, एडिमा और कुशिंग डिजीज़। एडिमा जो होता है कि इसमें जो हमारे ये क्या बोलते हैं, किडनी के वहाँ नीचे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा फैट जमा होने लग जाता है, तो इसी को कुशिंग बोलते हैं, कुशिंग डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, एडिमा आ जाएगा हमारे, ये हाइपर सिक्रेशन से होने वाले डिजीज़ है। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन जो है, ये हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो कुशिंग डिजीज़ होती है। एंड देन एडिमा डिजीज़ जो होता है, ये क्या होता है कि जो हमारे से ऊतक में सोडियम और इसके साथ जल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो एडिशन में इसका लेवल कम था, जो वाटर लेवल था वो कम था, और सोडियम लेवल था वो भी कम था, है ना। तो इसमें क्या है, एडिमा में सिंपल सी बात है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, एडिशन एडिमा। ठीक है, अपोजिट में इसमें क्या हो जाएगा कि ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जो हमारा बीपी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, और जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो फूलने लग जाएगी। ठीक है, सो इसमें इसको क्या बोलते हैं, एडिमा डिजीज़। सो इसके कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं, दवाई। सो
सो एड्रीनल की कमी से जो कमी के जब कमी होती है तब उसमें कौन कौन से वो दिए जाते हैं, कोकेन दी जाती है, एम्फेटामिन दी जाती है, एम्फेटामिन, और जो है हमारा एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है, ठीक है। जब एड्रीनल ग्लैंड की एड्रीनल जो हार्मोन है इनका रिलीजन कम होता है तो कोकेन और एम्फेटामिन और एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है, ठीक है। और देन इसी के उसमें अगर एड्रीनल जो ग्रंथि के जो हार्मोन है इनका सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो क्या दिया जाता है, डायसल्फिराम, रिस्प्रिन और ग्वानिथिडीन, ठीक है। ये सारे जो है मेडिसिन दी जाती है। सो लास्टली हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस और अलार्म रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ेंगे, हमने और सारा कुछ पढ़ लिया। तो सिंपली एक चीज़ पढ़िए कि जब स्ट्रेस होता है ना हमारे दिमाग में, कोई चीज़ अचानक से जब हम बोलते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया, कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं देनी है ना, तो जब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, है ना, तो हमारा क्या होता है, एड्रीनल जो क्या कौन सा है, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH मीन्स एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का रिलीजन होता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि अगर जब कोई स्ट्रेस हो जाता है ना, अगर हम कोई शॉकिंग न्यूज़ ऐसे दे दें, है ना, तो उसमें क्या होता है, ये वहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पहले तो हमारे नर्वस सिस्टम को ये मैसेज पहुंचाया जाता है, हाइपोथैलेमस को, देन हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब हमारा फिर ACTH का रिलीजन करता है, जो ब्लड वेसल्स कहाँ, एड्रीनल ग्लैंड के ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड वेसल से जाके एड्रीनल ग्लैंड में जाता है। एड्रीनल ग्लैंड जो कि ब्लड वेसल्स वहाँ भी प्रेजेंट है, सारे न्यूमरस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कॉर्टेक्स में जाके ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो सिक्रेशन ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका सिक्रेशन हो जाता है। तो ये कंडीशन ऐसे आ जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और उसकी वजह से हमारा हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ब्रीथिंग रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, और चेंज ब्लड का फ्लो जो है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो मतलब उस ज़्यादा की वजह से कहीं क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब कभी कुछ हो जाता है तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि इस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। सो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। एड्रीनल ग्रंथियाँ शरीर को बाहरी और भीतरी जो हमारे, इसको मेनली बोलेंगे केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको रासायनिक सुरक्षा तंत्र बोलते हैं, किसको, एड्रीनल ग्लैंड को, ठीक है। केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, पॉइंट सारे अच्छे हैं, बाकी आप डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप पॉइंट वाइज नोट करते नहीं करते हैं। खाली सुन के तो कुछ नहीं होना है, बिकॉज आप 2-3 बार सुन भी लोगे तो भी कोई वो नहीं है। अगर हाँ आपने पहले से पढ़ा है तो आप रिवाइज कर रहे हैं, सो आप इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार जो लिखा होता है ना वो माइंड पे सेट हो जाता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो हमने बताया कि केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो तंत्रिका द्वारा जो मस्तिष्क में भेजता, ठीक है, जो मैंने बताया कि जब कोई ऐसा वो होता है तो मैसेज क्या करता है, तंत्र जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, न्यूरॉन में भेजता है, ठीक है। और न्यूरॉन क्या करता है, हमारे ब्रेन में भेजता है, जहाँ कहाँ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होती हुई हाइपोथैलेमस में जाती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एड्रीनल मेडुला के हार्मोन भी सीक्रेट होने लग जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, है ना। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों ही डेंजरस होते हैं।